नमस्कार, मैं डाइटिशियन ज्योत्सना वसुंधरा हॉस्पिटल जोधपुर से। हैप्पी न्यूट्रिशन मंथ। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन वेलफेयर एंड चाइल्ड डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सितंबर मंथ को पोषण माह के रूप में सेलिब्रेट करने का निश्चय किया है और एवरी ईयर हम इस मंथ को इसी पोषण माह के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। पोषण माह इसको सेलिब्रेट करने के पीछे गवर्नमेंट का एक बहुत अच्छा और एक उसकी बहुत अच्छी सोच है। इसमें इस पूरे मंथ में जो हमारा मेन फोकस होता है वो हमारी प्रेग्नेंट वुमेन्स, उसका बच्चा, उसके साथ ही वो लैक्टिक मदर जो कि बच्चे को दूध पिलाती हैं, इन लोगों पे मेन फोकस होता है। प्रेग्नेंट वुमेन में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कुपोषण की, या सही समय पे नहीं खाना या कम खाना, या जो न्यूट्रिएंट्स फूड्स उसकी बॉडी के लिए ज़रूरी होते हैं वो नहीं खा पाना। लेकिन कुपोषण को समझने से पहले हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि आखिर वो रीज़न क्या होते हैं जिनकी वजह से एक मदर को प्रॉपर डाइट नहीं मिल पाती या वो प्रॉपर डाइट नहीं खा पाती है। उसके पीछे कुछ फैक्टर्स हैं, जिसमें फर्स्ट फैक्टर है उसकी इकोनॉमिकल कंडीशन, उसका सेकंड फैक्टर है उसका लैक ऑफ अवेयरनेस, उसको अवेयरनेस ही नहीं होती कि उसको कब, कैसे और क्या खाना है, उसका कल्चर, उसका पारिवारिक कल्चर। उसके अलावा गलत तरीके से मेडिकेशंस करना, लाइक अगर उसको आयरन की टैबलेट्स दी गई हैं तो कई बार ऐसा होता है कि आयरन सूट नहीं करता है तो एसिडिटी और डिस्कम्फर्ट हो जाता है। कई बार जल्दी में हम आयरन और कैल्शियम की टैबलेट्स एक साथ खा लेते हैं तो उसकी वजह से भी उनका प्रॉपर एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है। कई बार हमारी हैबिट्स उसके लिए जिम्मेदार होती हैं कि हमें हैबिट होती है कि खाने के साथ में हमें अगर चाय पीनी है या हमें कोल्ड ड्रिंक्स या सॉफ्ट ड्रिंक्स पीनी है, तो उसकी वजह से जो एसेंशियल होते हैं। तो ये कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि हमें कुपोषण की तरफ ले जाते हैं, उस एक गर्भवती स्त्री को कुपोषण की तरफ ले जाते हैं। अब बात आती है कि इसका इफेक्ट क्या होता है, कि अगर एक महिला कुपोषित है तो उसके पीछे उसका इफ़ेक्ट क्या क्या होगा। उसका इफ़ेक्ट सबसे पहले तो उसको ये होगा कि वो वीकनेस की तरफ जाएगी, वीकनेस ज़्यादा रहेगी बॉडी के अंदर, बॉडी लेथार्जिक रहेगी, आपका एनर्जी लेवल बहुत लो चला जाएगा। अगर आपकी को वीकनेस रहेगी तो चक्कर आकर के गिरने का डर रहता है। तो ये रीज़न्स होते हैं जो कि एक कुपोषण की तरफ महिला को लेकर के जाते हैं। उसके बाद में उसकी इम्यूनिटी कम हो जाती है। अगर आप प्रॉपर खाना नहीं खा रहे हैं, प्रॉपर समय पे खाना नहीं खा रहे हैं, प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स आप नहीं खा रहे हैं, तो आपकी बॉडी जो में इम्यूनिटी लेवल आपका कम हो जाएगा। आप आसपास के जो भी एरिया से इन्फेक्शंस को है अपनी बॉडी पे इजीली ले आएंगे। लाइक मान लीजिए हम कहीं बैठ कर के गोलगप्पे खा रहे हैं, एक प्रेग्नेंट वुमेन है, उसको वो इजीली डाइजेस्ट नहीं हो पाएंगे क्योंकि उसका इम्यूनिटी लेवल लो है, वहीं हमें वो इजीली डाइजेस्ट हो जाएंगे। तो ये कुछ रीज़न्स होते हैं, ये वो चीज़ें हैं जो कि हमारी बॉडी के ऊपर असर डालती हैं। अगर प्रॉपर आप आयोडीन नहीं लेंगे तो आप थायराइड, कैल्शियम नहीं लेंगे तो पूरे टाइम आप पैरों के जोड़ों के दर्द से परेशान रहेंगे, बॉडी एक से परेशान रहेंगे। तो इस तरीके से ये कुछ बीमारियां होती हैं जो कि हमें अगर प्रॉपर नहीं न्यूट्रिएंट्स लिए जाएँ तो पूरे 9 महीने तक हमें परेशान करती हैं। इसके साथ ही साथ अगर ये इसका डायरेक्ट असर जो होता है वो उस बच्चे पे भी पड़ता है जो कि उस माँ के साथ है, क्योंकि वो सिर्फ उसके पास में खाने का वही एक तरीका है जो जिससे वो अपना खाना लेता है। लाइक जो माँ खा रही है वही प्रॉपर आपको डाइट बच्चे को भी जा रही है। तो अगर रॉ मटेरियल ही ढंग से नहीं पहुँच रहा है तो उसका डेवलपमेंट प्रॉपर किस तरीके से हो पाएगा। तो बेबी की ग्रोथ पे, बेबी की बोन्स पे, उसकी हाइट पे, उसकी लेंथ पे, इन सारी चीज़ों पे उस मदर के खाने का बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। तो अच्छा है कि आप प्रॉपर डाइट लें, प्रॉपरली खाना खाएं, प्रॉपर जितने पोषक तत्व आपको के लिए इम्पॉर्टेंट हैं वो सारे के सारे आप लें। समय पे डॉक्टर से अपनी जांच करवाएं, किसी भी नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाके अपना पंजीकरण कराएं और वहाँ से मिलने वाली जो भी सुविधाएँ हैं जो कि हर माता को दी जाती है, हर गर्भवती स्त्री को वहाँ दी जाती है, वो आप लें और प्रॉपर खाना खाएं। एक छोटा सा डाइटरी टिप्स मैं आप लोगों को देना चाहूँगी कि अक्सर फीमेल्स मेरे पास में आती हैं, प्रेग्नेंट वुमेन्स मेरे पास में आती हैं कि नोज़िया रहता है, बहुत ज़्यादा मॉर्निंग सिकनेस रहती है, जो भी खाते हैं वही वॉमिट हो जाता है, वही निकल जाता है, तो प्रॉपर खा ही नहीं पाते हैं। तो उसका एक बहुत अच्छा सा
उपाय है जो आप कर सकते हैं घर पे कि लाइक हमारे जो 3 मेजर मील्स होते हैं, जिसमें ब्रेकफास्ट है, लंच है और डिनर है, इन 3 मेजर मील्स को आप 6 to 7 छोटे छोटे मील्स में अपने लिए डिवाइड कर लीजिए। आप उन्हीं न्यूट्रिएंट्स को जो आप 3 मेजर मील्स में लेने वाले थे, उनको पूरे दिन में थोड़ा 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 करके खाइए, तो आपको बेशक जो नोज़िया या मॉर्निंग सिकनेस जैसी प्रॉब्लम्स आती हैं वो नहीं आएंगी। थैंक यू सो मच।